नमस्कार दोस्तों। 55 साल के कृष्ण स्वरूप दिल्ली के पालम गांव में अपनी पत्नी बबीता और 27 साल के बेटे गौरव के साथ रह रहे थे। उनकी बेटी की शादी होने के बाद वो यूएसए जाकर रहने लगी। गौरव हैदराबाद स्थित डेल कंप्यूटर में काम करता था, लेकिन पिछले 1 साल से वो अपने माता पिता के पास ही रह रहा था। वायुसेना के शिक्षण संस्थान में अकाउंटेंट कृष्ण स्वरूप का राजनगर पार्ट 1 में 3 मंजिला एक मकान है, जिसके ग्राउंड फ्लोर को इन्होंने किराए पर दे रखा था और 2 फ्लोर पर ये अपने परिवार के साथ रहते थे। 6 जुलाई 2021 की शाम को जब कृष्ण स्वरूप ड्यूटी से वापस लौटे तो घर का दरवाजा खुला हुआ था। वे अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी की खून से लथपथ लाश फर्श पर पड़ी हुई है। घर में हर जगह खून ही खून फैला हुआ था। उन्होंने तुरंत अपने बेटे गौरव को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने दूसरे कमरे में जाकर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने उनके बेटे गौरव की लाश पड़ी हुई थी। उसका हाल भी अपनी मां बबीता के जैसा ही था। बदहवास कृष्ण स्वरूप ने पुलिस को खबर दी। इस डबल मर्डर के बारे में जैसे ही आसपास के लोगों को पता लगा तो वहां भीड़ इकट्ठा होने लगी। पुलिस वहां पहुंची तो देखा कि दोनों पर डंबल से हमला करके उनकी जान ली गई थी। बाद में पानी की बाल्टी के अंदर से वो डंबल भी मिल गया। घर की अलमारियां खुली हुई थी, सामान बिखरा पड़ा था, जिससे लग रहा था कि हत्या का मकसद लूटपाट रहा होगा। लेकिन जांच में कोई भी कीमती सामान के गायब होने की जानकारी नहीं मिली। घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, लेकिन पता चला कि उसका डीवीआर गायब है। ऐसे में पुलिस को शक हुआ कि हत्यारा कोई अंदर का भी हो सकता है। इसके अलावा जबरदस्ती घर में घुसने के कोई भी सबूत नहीं मिले। जिसने भी इस वारदात को अंजाम दिया वो कितने लोग थे ये भी कहा नहीं जा सकता था। जांच आगे बढ़ रही थी। पुलिस ने देखा कि मुकदमा लिखे जाने के बाद से कृष्ण स्वरूप के साथ एक युवक लगातार नजर आ रहा था, जिसका नाम अभिषेक है। एक अभिषेक ही था जो घटना का पता लगने के बाद से लगातार कृष्ण स्वरूप के साथ था और इसी वजह से वो पुलिस की नजर में आ गया था। पुलिस अब उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों से भी हत्यारों तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी और एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में हत्यारा नजर भी आ गया। उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि एक व्यक्ति घर में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर उठाकर अपने साथ ले जा रहा है। इस व्यक्ति की पहचान अभिषेक वर्मा के रूप में हुई। वही अभिषेक वर्मा जो हत्या के बाद से लगातार कृष्ण स्वरूप के साथ था और जिस पर पुलिस को पहले से ही शक था। अभिषेक बबीता के भाई का बेटा यानी गौरव का ममेरा भाई है। पुलिस ने उसे बबीता और गौरव की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अभिषेक ने पूछताछ में बताया उसने अपनी बहन की शादी में अपनी बुआ बबीता से कुछ पैसे उधार लिए थे, जिन्हें वो लौटा नहीं पा रहा था, जिस वजह से बुआ उसे ताना देती थी। 6 जून 2021 को भी अभिषेक जब अपनी बुआ बबीता के घर गया तो एक बार फिर बुआ ने उसे भला बुरा कहना शुरू कर दिया। इस दौरान अभिषेक को बहुत गुस्सा आया और उसने डंबल उठाकर बबीता के सिर पर दे मारा, जिससे उनकी मौत हो गई। बाद में उसने गौरव की भी जान ले ली। फिलहाल अभिषेक अपने किए जुर्म के कारण जेल की सलाखों के पीछे है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही अपराध की ऐसी सच्ची कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।